जय माता दी एवरीवन। आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म एक्चुअल में है क्या, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये दो चीज़ दी जाती है। ठीक है, क्या करना होता है, हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के डायग्राम की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से कंक्लूजन तक पहुंचना होता है कि भाई जो कंक्लूजन दिया हुआ है, जैसे दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही होगा स्टेटमेंट को क्रिएट करके। ठीक है, तो जैसे कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ऑल जे आर बी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल जे बी बनाएंगे। ठीक है, ऑल जे क्या बनाएंगे, बी। तो ये हमने क्या बना दिया, ऑल जे बी। कुछ डी हमें बी बनाने हैं। ठीक है, सम डी आर बी, तो हमें कुछ डी क्या बनाने हैं, बी। तो ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो अब हम इसी को देखते हुए कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि भाई कंक्लूजन एक्चुअल में इनमें से कौन सा सही होगा। तो कंक्लूजन दे रखा है सम डी आर नॉट जे। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना कि जब भी स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, उसमें पॉजिटिव चीज़ दे रखी हो, तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव सही नहीं हो सकता, हमेशा गलत होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो सही होगा, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है सम डी आर नॉट जे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बोल रखा है, दोनों स्टेटमेंट जो दे रखी हैं वो दोनों की दोनों पॉजिटिव में है, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव में। सम डी नॉट जे दे रखे हैं और सम बी आर नॉट जे। तो यहाँ पे साफ बात क्या है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो नाइदर फॉलोज, इसका क्या हो जाएगा, नाइदर फॉलो इसका आंसर होगा। इसी में हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। हमें ज़्यादा मतलब कि आगे जाके जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर जे। ऑल ए आर जे बना लेंगे, ऑल ए आर आर बना लेंगे। ठीक है, ऑल आर सी। ठीक है, सभी आर क्या होंगे, सी होंगे। ठीक है, तो अब इसी में आपको दिख रहा होगा कि सभी ए जो है वो आर है, सभी आर ही सी हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन है पहला, ऑल ए आर सी। अब इसमें देखिए ऑल ए आर सी दे रखा है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सम आर ए, सम आर क्या है, वो ए है, ये भी सही है। पर नो सी इज़ आर, देखो यहाँ पे फंस गया। नो सी इज़ आर कैसे हो सकता है, अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट जो है दोनों पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव वाला सही नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉलोज होंगे। अब यहाँ पे है कोई फर्स्ट और सेकंड, ये ऑल फॉलोज गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड गलत, फर्स्ट और सेकंड सही, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ। तो ऐसे आपको वेन डायग्राम से मतलब इजीली हो जाता है। ठीक है, कोई बस जो स्टेटमेंट दे रखी है उसी के हिसाब से आपको वेन डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन तक पहुंचना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, ऑल टमाटो। ऑल टमाटो क्या दिए हुए हैं, पीज। ठीक है, ये हम पीज लिख लेंगे। सम पीज आर पटैटो। ठीक है, सम पीज क्या दे रखे हैं, पटैटो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही बना लेंगे पटैटो। ठीक है, ऑल पटैटोज आर फ्रूट्स, ऑल पटैटो फ्रूट्स। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, सम टमाटोज आर पटैटोज। सम टमाटो, अब सम टमाटो पटैटोज दे रखे हैं, तो क्या है, कुछ टमाटो पटैटो हैं, नहीं, देखो टच भी नहीं हो रखा, मैंने टच भी नहीं होने दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए सम फ्रूट्स आर पोटैटोज। सम फ्रूट्स क्या है, पोटैटोज हैं, यस ऑफ कोर्स सम फ्रूट्स पोटैटोज दे रखे हैं, ये सही है। सम पीज आर फ्रूट्स, सम पीज फ्रूट्स हैं, यस ये भी है। तो सेकंड और थर्ड फॉलोस, इसका क्या आएगा, सेकंड और थर्ड। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल डब्ल्यू आर एस। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू, सभी डब्ल्यू को एस बना लेंगे, ठीक है। नो डी इज डब्ल्यू, देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। नो डी, कोई भी डी क्या नहीं है, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इसमें क्रॉस रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि कोई भी डी जो है वो डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डी डब्ल्यू नहीं है तो देखो अब डब्ल्यू अंदर है एस के, ठीक है। तो जो डी है ना उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू से दिखाएंगे, एस से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू अंदर है, एस बाहर है, तो हम इसको कभी भी नो में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, कंक्लूजन पे आते हैं। सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू है, यस, तो ये सही हो जाएगा। ऑल एस आर डी, क्या ऑल एस डी हो सकते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी, देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, नो डी इज डब्ल्यू। और अगर कोई भी डी डब्ल्यू नहीं है तो कोई भी डब्ल्यू भी डी नहीं होगा, है ना, उल्टा ही हो जाएगा, तो ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें क्या है, सम वाइट आर कार, कुछ वाइट क्या है, कार है, ठीक है। नो ट्रक इज कार, कोई भी ट्रक क्या नहीं है, कार नहीं है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ट्रक आर वाइट, क्या ऑल ट्रक, सारे ट्रक वाइट हैं, नहीं, ये तो दूर दूर से ही कुछ रिलेशन नहीं है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें तो ट्रक और वाइट का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सम कार आर वाइट, देखो सम कार तो है वाइट, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आज मैं 7 क्वेश्चन करवाऊंगी और 8th आपको खुद करके आना है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आपको खुद करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगी आप सबको, अगर आप लोग करके आओगे तो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर देना, आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th में क्या है, ऑल ए आर डी, ऑल ए क्या है, डी है, ठीक है। ऑल ए क्या दे रखे हैं, डी दे रखे हैं, बना लिया। फिर नो डी इज़ ई, ठीक है, कोई भी डी क्या नहीं है, ई नहीं है। अब देखो अब तक हमने क्या किया था, अंदर वाले को पॉइंट आउट किया था, अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले को पॉइंट आउट करेंगे। तो नो ई इज़ ए, कोई भी ई क्या नहीं है, ए नहीं है। अब तक हमने क्या किया था, हमने अंदर वाले को पॉइंट आउट किया था, अब हम बाहर वाले को करेंगे। तो जैसे कि डी का रिलेशन ई से नहीं है, तो क्या ए से हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नो ई इज़ ए, बिल्कुल सही है। ऑल डी आर ए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल ए आर डी है पर ऑल डी ए नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाहर हो गया ना डी, ए अगर डी अंदर होता ए बाहर तो वो सही होता, बट ये गलत हो जाएगा। ऑल ई आर डी, ऑल ई डी हो सकते हैं, नो बिल्कुल भी नहीं। जब गलत ही बोल दिया है, जब नो ही बोल दिया है कि कुछ भी नहीं है, तो कोई भी डी
ई नहीं है तो क्या सभी ई डी हो सकते हैं? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलोज। अब हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर एच, ऑल ए एच। ठीक है, नो बी इज ए, कोई भी बी क्या नहीं है? ए नहीं है। अब अंदर वाले से इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कुछ ए बी नहीं है। देखो, जब कोई भी बी ए नहीं है तो चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? नहीं होगा। जब कोई भी बी, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब कोई भी बी ए नहीं है तो कुछ ए भी क्या नहीं होंगे? बी नहीं होंगे। तो ये सही है। जब एक भी जो बी है वो ए नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नो बी इज एच, नो बी इज एच, ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस केस में क्या करेंगे, ये जो केस है ना, यहाँ पे क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला, जैसे ए और बी का रिलेशन देखना है। एच के साथ तो हो सकता है बी का, ठीक है, एच का रिलेशन बी के साथ बन सकता है, पर ए का बी के साथ नहीं बन सकता, क्योंकि पहले से ही क्या बोल रखा है स्टेटमेंट में कि कोई भी ए कोई भी बी ए नहीं है और एच बाहर है, तो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है होती ना, तो वो चीज़ हमें करनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एच तो भी बन सकता है, कैसे भी करो, बस हमें क्या नहीं होने देना, बी को ए के नज़दीक नहीं आने देना। ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, तो एच जो है, नो बी इज़ एच, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ओनली फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर से करके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। स्टेटमेंट क्या है? ऑल बियर्स आर रैबिट्स, एंड सेकंड वन ऑल रैबिट्स आर डॉग्स, थर्ड सम डॉग्स आर ब्लैक। ये मैंने आसान सा दिया है, आपको ये करके आना है। ठीक है, कंक्लूजन देख लीजिए। सम रैबिट्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर बियर, ऑल बियर्स आर डॉग्स। और ये क्या है? ऑप्शंस है, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑल कंक्लूजन फॉलोज, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। सो ये क्वेश्चंस थे। 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 8th आपको मतलब करके दिखाना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी सिलोगिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं और भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, एंड टेलीग्राम चैनल जो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मतलब करवाएं, एंड लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।